आज के हमारे मुख्य वक्ता आर्य जगत के सुविख्यात विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य अनुज शास्त्री जी देहरादून से हैं एवं वो देहरादून में। और आपने बड़ा अध्ययन किया है, बहुत ही उत्साही और ऋषि दयानंद के कार्यों को करने के लिए सर्वदा उत्साहित रहते हैं। और आपने बहुत ही वैदुष्यपूर्ण आपके व्याख्यान होते हैं। तो मैं आचार्य अनुज शास्त्री से निवेदन करूंगा कि आज का जो विषय है वेद विज्ञान चिंतन, इस पर अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आचार्य अनुज शास्त्री जी। कृपया एक बार बता दीजिए, आवाज सब तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है शास्त्री, बिल्कुल। धन्यवाद। सभी मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करेंगे, अपने अंतःकरण और इस वातावरण को पवित्र बनाएं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवति यज्ञं वष्टु धिया वशु। ओम खम ब्रह्मा। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मिलित आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी, जो हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य भी रहे और जिनकी प्रेरणा से आज सब आप लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर आशा कृष्ण मोहन दुबे जी, जिनके मंत्रों के माध्यम से अभी आप लाभान्वित हो रहे थे और ऑस्ट्रेलिया से हमारे मध्य में उपस्थित हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूं। श्रीमती संतोष शर्मा जी, श्रीमती कृष्णा आर्या जी, श्रीमती सुधा मित्तल जी, श्रीमती द्रौपदी तनेजा जी, इन्होंने सुंदर प्रसंग अभी आपके बीच में प्रस्तुत किया है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और इस ऑनलाइन मीट के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय अग्रज आशीषदाता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, प्रथम बार आप सब लोगों से दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज का समाज का जो परिवेश है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो एक वाक्य में कहकर के अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि संसार में प्रत्येक प्राणी जितने भी हैं सब सुख चाहते हैं। संसार में चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत जितने भी आप प्राणी देखते हैं सभी सुख चाहते हैं। एक भी प्राणी संसार में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो दुख चाहता। तो जब सब प्राणी सुख की चाह रखते हैं तो सुख कैसे मिलेगा? तो ऋषियों ने उत्तर दिया कि सुख का मूल है धर्म। जब तक हम धर्म को ठीक ठीक नहीं जानेंगे सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो ऋषियों से लोगों ने पूछा कि धर्म तो लोग अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने मत मजहब चला रखे हैं, अपने रास्ते बना रखे हैं, सब उनको धर्म कह रहे हैं। तो फिर धर्म की हमें ठीक ठीक जानकारी कहां से मिले? यानी मेन उद्देश्य है सुख को प्राप्त करना। तो पूछा सुख कहां से मिलेगा? कि ठीक ठीक धर्म को जान करके ही सुख मिलेगा। तो ऋषियों से पूछा कि धर्म कहां से जाना जाएगा? तो उत्तर दिया कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि संसार में धर्म का जो मूल है वो है वेद। और वेद को जाने बिना, वेद को समझे बिना, वेद की शरण में आए बिना व्यक्ति ठीक ठीक धर्म को जान नहीं सकता। और जब तक ठीक ठीक धर्म को नहीं जानेगा उसको सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि वेद को जाने कैसे? वेद के लेकर के बहुत सारी भ्रांति समाज के अंदर फैली हुई है। बहुत सारे लोग अनर्गल अपनी बातें, जो अपने मत लोगों ने चला रखे हैं, अपनी बुद्धि से रास्ते चला रखे हैं, वो सब वेदों का नाम देकर के गलत प्रचार कर रहे हैं। और बहुत सारे का इस बात के कारण से, इन अंधविश्वासों के फैलने का कारण भी यही रहा कि लोगों ने वेदों को समझने का प्रयास नहीं किया। अगर लोग वेदों को ठीक ठीक समझने का प्रयत्न करते तो इस अविद्या से, इस अंधविश्वास से बच जाते। आइए चलिए थोड़ा सा विचार करते हैं, हम वेद शब्द को समझने का प्रयत्न करते। तो जब हमने वेद को जानना चाहा तो महर्षि दयानंद के पास गए और ऋषि दयानंद के पास जाकर के उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। और इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद विद धातु से वेद शब्द सिद्ध कर रहे हैं। और वो कहती है कि जो विद धातु है, इस विद धातु के चार अर्थ ऋषि ने किए। विद जाने, विद सत्तायाम, विद विचारेण और विद लीलाभे, ये चार अर्थ करते हैं ऋषि। और चार अर्थ करते हुए कहते हैं कि जो विद धातु है, इस विद धातु के साथ में करण और अधिकरण कारक में गह्य प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है। लेकिन वेद को एक शब्द बोला गया है श्रुति। अब श्रुति वेद का नाम क्यों पड़ा? श्रुति में श्रु धातु है और इस श्रु का नाश होवे विद्या, अविद्या का नाश होवे, विद्या की वृद्धि होवे, जिससे हमें सत्य मार्ग का ज्ञान होवे और वस्तुओं की ठीक ठीक जानकारी जिससे होवे, जिसके सुनने से होवे, वो कहलाती है श्रुति। तो वेद के मायने, मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं कि वेद के मायने क्या पुस्तक से है? नहीं, वेद के मायने किताब से नहीं है। वेद के मायने है, अभी माता जी उत्तर दे रही हैं, बहुत सुंदर। वेद के मायने होता है ज्ञान। अच्छा, प्रश्न है मेरा कि ये ज्ञान किसका है? तो उत्तर सामने आता है कि परम पिता परमात्मा का। पर लोग यहां प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि न तो परमात्मा के वाणी और न परमात्मा के पानी। पानी कहते हैं हाथों को, कि ना परमात्मा के वाणी और न परमात्मा के पानी, तो कहां से आई वेद वाणी? ये प्रश्न लोग प्राय कर देते। लेकिन इस प्रश्न का समाधान ऋषिवर देव दयानंद ने दिया है और उसका समाधान कितनी गहराई से और सुंदर तरीके से किया है कि परमपिता परमात्मा के पास में ना पानी है और ना वाणी है, क्योंकि परमात्मा को इन इंद्रियों की आवश्यकता ही
नहीं, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमात्मा के पास में वाणी नहीं है, पानी नहीं है, हाथ नहीं है, वाणी नहीं है। तो लोगों ने प्रश्न किया कि फिर वेद कैसे दिए? अब वेद कैसे दिए परमपिता परमात्मा ने, ये जानना पड़ेगा। आप विचार करके देखिएगा महानुभाव, पानी की और वाणी की आवश्यकता उसको पड़ती है जो एक देशी होता, एक स्थान पर होता। तो परमपिता परमात्मा क्या एक देशी है? परमात्मा एक देशी नहीं है, बल्कि परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है। कण कण में, जर्रे जर्रे में परमपिता परमात्मा समाये हुए हैं। उससे कोई स्थान खाली नहीं है, कोई स्थान खाली नहीं। इसलिए यजुर्वेद ने कहना पड़ा, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र भी आया कि स प्रियगात शुक्रम अकायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम पाप विधम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान वेदधात शाश्वती भय समाप्त। कि वो परमपिता परमात्मा जो है वो अवर्णम है, छिद्र रहित है, उसमें छिद्र नहीं हो सकता। अकायम है, वो शरीर रहित है, उस परमात्मा का कोई शरीर नहीं है। वेद में कहा है परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, तो परमात्मा को वेद ज्ञान देने के लिए शरीर की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ऋषियों के हृदय में वो प्रेरणा देता है। और हृदय में प्रेरणा देता है तो परमात्मा बाहर भी है और हमारे अंदर भी। तो अंदर से परमात्मा ऋषियों को प्रेरणा देता है। जैसे आप बुद्धि में, मस्तिष्क में, आपने कभी चित्त को नहीं देखा, मन को नहीं देखा, बुद्धि को नहीं देखा, लेकिन फिर भी जो हमारे अंदर विचार उठते हैं उसको आत्मा स्वीकार कर लेता, अच्छे विचारों को स्वीकार। तो ये जो अंतःकरण में प्रेरणाएं होती हैं, ये प्रेरणा हमें मन को हमने नहीं देखा, बुद्धि को नहीं देखा, चित्त को नहीं देखा, फिर भी हम इस चित्त में उठने वाले संकल्प विकल्पों को हम सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से इन विचारों को हम स्वीकार करते हैं, ऐसी परमपिता परमात्मा भी हृदय में प्रेरणा देता है। इसलिए कहा वेद के मायने है ज्ञान। ये ज्ञान किसका है? तो बोलो परमपिता परमात्मा। लेकिन एक प्रश्न बड़ा गहरा हमारे सामने उठा कि ये ज्ञान परमपिता परमात्मा का है तो किसके लिए है? तो किसके लिए है वेद का ज्ञान? क्या वेद का ज्ञान खाली आर्य समाजियों के लिए है? क्या वेद का ज्ञान खाली सनातनियों के लिए है? क्या वेद का ज्ञान खाली भारतवासियों के लिए है? वेद का ज्ञान न सनातनियों के लिए है, न वेद का ज्ञान खाली भारतवासियों के लिए है, न वेद का ज्ञान खाली आर्य समाजियों के लिए है, बल्कि वेद का ज्ञान बोल दो जरा, मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए। परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है मनुष्य मात्र के लिए। खाली आर्य समाजियों का कल्याण नहीं करता, खाली सनातनियों का कल्याण नहीं करता, खाली भारतवासियों का कल्याण नहीं करता। ये वेद वाणी जो परमात्मा ने दी है, ये मनुष्य मात्र के लिए। तो मेरा एक बड़ा सुंदर सा प्रश्न उड़ा रहा है आप लोगों के लिए, और वो प्रश्न क्या है कि ये वेद का ज्ञान परमपिता परमात्मा का है, तो प्रश्न आया कि कितना है? वेद का ज्ञान कितना है? तो उपनिषदों में आपने देखा होगा, उपनिषदों में आपने पढ़ा भी होगा और उपनिषदों में सुना भी होगा ऋषियों से, एक सूक्ति आती है बहुत सुंदर, और वो सूक्ति क्या है? नेति नेति। यानी नेति नेति का मतलब है ना इति, माने इतना नहीं है, इतना नहीं है, और है, और है, और है। यानी जितना जितना खोजते चले जाओगे उतना उतना वेद का ज्ञान आपको मिलता चला जाएगा, और जितना मनुष्य को आवश्यक था उतना परमात्मा ने दे दिया। तो वेद परमात्मा का ज्ञान है, ये ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, और ये ज्ञान परमपिता परमात्मा का कितना है कि जिसको जितना चाहिए उतना है। लेकिन एक प्रश्न बड़े गजब का आ रहा है अब, और वो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि किस भाषा में है? तो किस भाषा में है मानव वेद का ज्ञान? वैदिक भाषा, संस्कृत। बहुत सुंदर माता जी ने उत्तर दिया है कि संस्कृत में वेद का ज्ञान है। संस्कृत में परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, संस्कृत में ही आगे चल करके ऋषियों ने उसको लिखा। अच्छा, परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान संस्कृत में दिया है, तो इसी कारण से संस्कृत मनुष्य मात्र का भाषा है। और याद रखिएगा, संस्कृत ही एकमात्र भाषा। अब ये संस्कृत एकमात्र भाषा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ संस्कृत मनुष्य मात्र का भाषा है? ये मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको, प्रमाण के साथ में आज मैं आपसे बात करूंगा। संस्कृत भी लौकिक नहीं है, वैदिक भाषा है। संस्कृत जो है वो परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान संस्कृत में दिया, और संस्कृत जो भाषा है उस संस्कृत को महर्षि दयानंद ने जब वर्णोच्चारण शिक्षा अपनी लिखी है, तो उस वर्णोच्चारण शिक्षा में महर्षि देव दयानंद ने कहा है कि जिस भाषा के अंदर स्वर होते हैं वो भाषा होती है। और आप विचार करके देखिए, संस्कृत मनुष्य मात्र का भाषा है, तो आप कहेंगे कि यदि परमात्मा ने अपना ज्ञान वेद संस्कृत में दिया, तो संस्कृत वैदिक संस्कृत में दिया, तो ये मनुष्य मात्र की भाषा कैसे होगी? तो आप विचार करके देखिएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मनुष्य मात्र का भाषा इसलिए है, आप मुझे बताएंगे कि भारतवासियों की भाषा और आपका एक पड़ोसी देश है नेपाल, एक पड़ोसी देश है चीन, चीन की और भारत की भाषा एक है या अलग है? दोनों देशों की भाषाएं अलग है। भारत की भाषा अलग है और चाइना की भाषा अलग है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न, आप इन प्रश्नों को आप सुनते जाएं, मन में विचार करते जाएं। एक प्रश्न मेरा ये है कि एक बच्चा भारत में पैदा हुआ, एक बच्चा नेपाल में पैदा हुआ और एक बच्चा चाइना में पैदा हुआ। अच्छा, बच्चे के पैदा होने के बाद रोने चीखने चिल्लाने की आवाज एक है या अलग? बच्चे के रोने चीखने चिल्लाने की आवाज एक है। भारत में पैदा होने वाला बच्चा, दोबारा सुनिए, चाइना में पैदा होने वाला बच्चा, नेपाल में पैदा होने वाले बच्चे की रोने चीखने चिल्लाने की आवाज एक है या अलग?
एक ही आवाज है। एक आवाज है। बहुत सुंदर उत्तर आया है, एक आवाज है। अच्छा, एक आवाज है, क्यों? भाषाएं तो सबकी अलग अलग है। एक दिन एक मौलाना से के साथ में मेरी बात हुई। इस्लाम का मानने वाला बड़ा आलिम व्यक्ति था वो। उससे मेरी बात हुई, वो कहता है जी आप संस्कृत को मनुष्य मात्र की भाषा कहते हो, कैसे? मैंने कहा मैं अभी सिद्ध करके दिखाऊंगा मौलाना जी। आपके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, एक पड़ोसी देश है इंग्लैंड, उसमें एक बच्चा पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया है उसमें एक बच्चा पैदा हुआ, और इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और आपके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे की रोने चीखने चिल्लाने की आवाज एक है या अलग? तो उसने कहा जी एक है। हमने कहा भाषाएं तो सबकी अलग अलग है, तो बच्चे को उस मुल्क की भाषा में रोना चाहिए। लेकिन नहीं, बच्चा कैसे रोता है? और याद रखना, जब बच्चा पैदा हो गया और रोता नहीं है तो डॉक्टर या दाई क्या करती है, उस बच्चे को उसकी पीठ पे ऐसे हाथ मारती है और उसको रुलाती है। और बच्चा कैसे रोता है? आ ई उ, इस क्रम में बच्चा रोता है। ये बच्चे का रोने का क्रम, ए आ ई उ करके बच्चा रोता है। बच्चा, यदि मैंने आपको निवेदन किया कि उन देशों में, उन कंट्रीज में पैदा होने वाला बच्चा, इराक में पैदा होने वाला बच्चा, ईरान में पैदा होने वाला बच्चा, इस्लामिक कंट्रीज में पैदा होने वाला बच्चा, उसको रोना चाहिए था अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद मोहम्मद। ईसाइयों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को रोना चाहिए था ईसा ईसा, मरियम मरियम। सनातनियों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को रोना चाहिए था राम राम, सीता सीता, पर नहीं रोता। कैसे रोता है? आ ई उ। और ये जो 12 कड़ी है, ये केवल और केवल संस्कृत में। आप मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करिए। मानो ये जो ए आ ई उ, ये जो स्वर हैं, ये 12 कड़ियां हैं, केवल संस्कृत में हैं। आप कहेंगे जी हमने तो और भी भाषाओं को पढ़ा है, और भाषाओं में भी ये स्वर हैं। हमने अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी कोई भाषा नहीं है, बोली हो सकती, क्योंकि वहां स्वर नहीं है। आप कहेंगे जी स्वर नहीं है, हमने तो पढ़ा है अंग्रेजी को, अंग्रेजी में वोवल्स होते हैं 5। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। मैंने अंग्रेजी को भी पढ़ा है, संस्कृत को पढ़ा है, हिंदी को पढ़ा है, पंजाबी को पढ़ा है, मैं जानता हूं इनको। उर्दू को भी मैंने जितना हो सके, जहां तक अपने दादाजी से पढ़ा है। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बताऊं, अंग्रेजी में 5 स्वर कहते हैं, वोवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वहां आई है, आई को जरा हिंदी में लिख के दिखाना, कैसे लिखते हैं? आई को आ और ई 2 जोड़ करके लिखा जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आ है क्या वहां पर? आ उनके पास में है क्या? उनको छोड़िए, इंग्लिश को छोड़िए, किसी के पास में भी आ नहीं है। यह समृद्धशाली भाषा केवल और केवल संस्कृत है, जहां ए भी 2 प्रकार के हैं, एक ए होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। संस्कृत को छोड़ करके दुनिया की किसी भी भाषा का आप अध्ययन करके देखिएगा, कहीं भी आपको आ नहीं मिलेगा। आप उर्दू को पढ़ करके देखिएगा, उर्दू का पहला ही हुरूफ है अलिफ। अब अलिफ को, अलिफ ले बेते से, ये जो पढ़ा जाता है, अलिफ को आप तोड़िए, इसको अलग अलग तोड़ करके देखिए, आ ला ई और फा, ये 4 हुरूफों में टूट गया है, आ ला ई और फा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए है क्या उनके पास में? ये कहां से चुराया, कहां से उधार लिया? ये संस्कृत से लिया। और लय वहां व्यंजन है, और व्यंजन के लिए ऋषिवर देव दयानंद कहते हैं कि जो स्वरों की सहायता से बोला जाए वो व्यंजन है। और स्वर की परिभाषा देते हुए कहते हैं स्वयं राजंता इति स्वरः, जो स्वयं में राजा होता है, जिस वर्ण को उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, वो स्वर होता है। और ल व्यंजन है वहां पर, लेकिन व्यंजन के मेल से जो वर्ण बन रहा है उसको स्वर बोला गया। यही कारण बना कि बच्चा ए आ ई उ इस भाषा में आज से नहीं रो रहा है। सृष्टि के आदि से, जब से मानव पृथ्वी पर आया है, तब से इसी में रो रहा है, क्योंकि इसी में ए आ ई भाषा में बच्चा रोता है, क्योंकि ये भाषा किसी क्षेत्र विशेष की, किसी देश विशेष की, किसी संप्रदाय विशेष की, किसी मनुष्य विशेष की नहीं है। ये जो वाणी है संस्कृत, ये मनुष्य मात्र का भाषा, मनुष्य मात्र। और कारण क्या? अब आप विचार करके देखिए, यदि परमात्मा वेद का ज्ञान संस्कृत में ना देकर के और किसी लैंग्वेज में और किसी बोली में दे देते तो क्या होता? परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगता। और वो आरोप कैसा लगता परमात्मा पर? यदि परमात्मा अपना ज्ञान हिंदी में दे देते तो जो अरेबियन कंट्री के लोग हैं, जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, यूरोपियंस लोग हैं, वो सब कहते परमात्मा आपने हमारे साथ, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है कि आपने अपना ज्ञान हिंदुस्तानियों को उनकी भाषा में दिया? हम भी तो आपके बच्चे हैं, हमारी भाषा में अपना ज्ञान क्यों नहीं दिया? और यदि परमात्मा इंग्लिश में अपना ज्ञान दे देते, डेनमार्क में दे देते, स्वीडिश में दे देते, जर्मन में दे देते, फ्रेंच में दे देते, तो परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगता। यही कारण बना कि परमात्मा ने अपना ज्ञान वैदिक संस्कृत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। वैदिक संस्कृत के माध्यम से परमपिता परमेश्वर ने अपना ज्ञान ऋषियों के हृदय में दिया। ऋषियों ने आगे चल करके इस ज्ञान का प्रवाह किया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, वेद वेद सब चिल्ला रहे हैं, पर लोगों ने यहां कहना शुरू किया जी वेद को शंकासुर नाम का राक्षस ले गया। दुर्भाग्य। वैदिक काल तक वेदों की दुंदुभी बजती रही, और जब तक वैदिक व्यवस्था भारतवर्ष के अंदर रही, मानव मैं निवेदन आपके बीच में करना चाह रहा हूं, वैदिक व्यवस्था पर जब तक ये भारतवर्ष चलता रहा, ये स्वर्ण सोने की चिड़िया रहा और चक्रवर्ती सम्राट इस देश के बनते रहे, जब तक वैदिक व्यवस्था भारत के अंदर रही। लेकिन जब से हमने वैदिक व्यवस्था को छोड़ दिया और हमारे दिमाग में फिट कर दिया गया था कि शंकासुर नाम का राक्षस ले गया, लेकिन ऋषिवर दयानंद ने कहा कि है लोगों, ये तुम्हारा आलस्य और प्रमाद ही शंकासुर नाम का राक्षस।
जिस दिन तुम इस अपने आलस्य और प्रमाद से बाहर निकल करके विद्या का प्रचार करने लगोगे, सत्य असत्य का विवेक तुम्हारे अंदर जग जाएगा। जिस दिन तुम श्रवण मनन निधि ध्यान तक पहुंचने की सीढ़ी को पार करने का प्रयास करोगे, साक्षात्कार तक पहुंचोगे, उस दिन याद रखना इस देश का भविष्य बदल जाएगा, इस देश का इतिहास बदल जाएगा। ऋषिवर देव दयानंद ने, लेकिन हमने विचार नहीं किया। आप वेद सृष्टि के आदि से है, आप बहुत सारी पुस्तकें भी आप देखते होंगे, बहुत सारे मजहब मत संप्रदाय के लोग भी आप देखते होंगे, सब दावा करते रहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है ये परमात्मा का ज्ञान है, हर कोई दावा करता है। और वेद के मुकाबले में आप त्रिपिटक को लीजिए, जिंदावस्था को लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब को लीजिए, आप जितने भी ये मजहबी ग्रंथ है, कुरान शरीफ को लीजिए, कुरान मजीद को लीजिए, जितने भी मजहबी ग्रंथ है सबको लीजिए और देखिए क्या ये सृष्टि के आदि से हैं? क्या ये सृष्टि के आदि से? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस संसार में आने से पहले ज्ञान है कि नहीं? इस संसार में चलने से पहले हम कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो उस कार्य करने से पहले संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये परमात्मा ने पृथ्वी बनाई है, इस पृथ्वी पर ठीक ठीक विचरण करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, यानी पदार्थ पहले होने चाहिए, उनका प्रयोग बाद में, पदार्थ पहले आ जाने चाहिए, उनका कार्य बाद में है। और जबकि कुरान शरीफ के अंदर, बाइबल के अंदर बताया गया कि अल्लाह ताला ने जमीन को 6 दिन में बनाया और चौथे दिन सूरज को बनाया। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कुरान शरीफ कहती है कि चौथे दिन सूर्य बनाया, तो बिना सूरज के दिन कैसे गिने अल्लाह ने? इस प्रकार की जो अतार्किक बातें, तर्कहीन बातें जिन पुस्तकों के अंदर भरी पड़ी हो, उनको आप ईश्वरीय ज्ञान कह रहे हो। ईश्वरीय ज्ञान होने के लिए तो बहुत सारा, ईश्वरीय ज्ञान होने के लिए तो अतार्किक बात का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है और उसका ज्ञान भी पूरा है। और एक व्यक्ति जो दंदना रहा था बहुत दिनों से, आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत दंदना रहा था, और उस समय हमने पूछे भी, सवाल भी किए, हमने बड़े जमकर के मंचों पर उनसे सवाल किए। उनका नाम था डॉक्टर जाकिर। और ये डॉक्टर जाकिर क्या बोलता था कि चलो ठीक है, मानते हैं वेद परमात्मा का ज्ञान है, इसको वो मान गया। लेकिन उसने क्या कहना शुरू कर दिया हिंदुओं को कि मानते हैं वेद परमात्मा का प्रथम ज्ञान है, लेकिन कुरान शरीफ परमात्मा का अंतिम ज्ञान है। लेकिन हमने उनसे पूछा कि आप मानते हो कि परमात्मा का, वेद परमात्मा का प्रथम ज्ञान है और कुरान कह रहे हो आप परमात्मा का अंतिम ज्ञान है, तो आप बताइए हमें परमात्मा पूर्ण है या पूर्ण? तो उन्होंने बोला परमात्मा पूर्ण है। हमने कहा उसका ज्ञान पूर्ण है या पूर्ण? तो उसने बोला कि परमात्मा का ज्ञान भी पूर्ण है। तो परमात्मा के पहले ज्ञान में कौन सी कमी रही थी जो परमात्मा ने बाद में पूरी की? इससे परमात्मा का ज्ञान अधूरा हो जाएगा। यही कारण बना कि जबकि कुरान शरीफ फरमाती है, कुरान शरीफ में एक आयत आई है, कुरान शरीफ कह रही है कि कुरान से पहले अल्लाह ने 3 किताबें नाजिल की है, और वो 3 किताबें कौन सी हैं? तौरेत, जबूर और इंजील। वहां वेद का जिक्र नहीं है, जबकि ये लोग वेद का जिक्र करके वहां हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। और धर्मांतरण का आज ये जो क्रम चला हुआ है बेइंतहा, इस तरीके से मिशनरियां घूम रही हैं और घूम घूम करके ये नौजवान बच्चों को गलत तरीके से भटका करके और उनको उनके धर्म के नाम पर उनको इस प्रकार की बातें कह करके भ्रमित कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि वेद परमात्मा का प्रथम ज्ञान है, लेकिन कुरान अंतिम ज्ञान है, आओ कुरान पर ईमान लाओ। हमें अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करना। अभी मैं नैनीताल गया था व्याख्यान देने के लिए, 4 दिवस का व्याख्यान। वहां कॉलेज में एक इंटर कॉलेज था, इंटर कॉलेज में बेटियों का, बालिकाओं का विद्यालय था वो, उसमें मैं व्याख्यान देने चला गया। तो उसमें एक बेटी आई, उसने साहस किया और बेटी खड़ी होकर के बोली। वो बेटी मुझे कहने लगी, आचार्य जी ये मिशनरियां यहां पर भी आती, मिशनरियां घूमती हैं और ये मिशनरियां आकर के हमारे से एक सवाल करती हैं कि 16,000 हमें बताया गया कथावाचकों के द्वारा, मंचों से यत्र तत्र जो लोग आज घूम रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया कि कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तुम्हारे महापुरुष इस तरीके से इस पथ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो आचार्य जी जब ऐसी बातें थी तो ये इन चीजों का समाधान क्या है? उन कथावाचकों से पूछते हैं तो उनके पास तो कोई समाधान नहीं है इस चीज का। लेकिन हमने उस बेटी का समाधान किया, और आप भी अपने बच्चों के मन के अंदर उठने वाले इन विचारों का समाधान करिएगा। कृष्ण की 16,108 रानियां जो बताते हैं, ये कृष्ण की 16,108 रानियां नहीं थी, पत्नी नहीं थी उनकी, उन्होंने उनसे शादी नहीं की, बल्कि भौमासुर नाम के राक्षस, आप जानते हैं उस समय में बहुत सारे ऐसे आतताई राजा हुए हैं जो स्त्रियों को लेकर के और शूद्रों को लेकर के बड़ा भारी अत्याचार किया गया, और उन्होंने स्त्रियों पर इतना भारी अत्याचार किया कि राजाओं ने उन स्त्रियों को, जो राजाओं को हराते थे, परास्त करते थे, वहां के नागरिकों को मारते पीटते थे और उनकी बेटियों को जेलों के अंदर बंद करते थे। तो ऐसी 16,000 से ज्यादा रानियों को, बेटियों को, देश की महिलाओं को श्री कृष्ण ने आजादी दिलाई है। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से आतताइयों का विनाश किया है, और उन 16,000 बेटियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण उनके पति कहलाए, क्योंकि पति वही नहीं होता जिसकी शादी उसके साथ होती। पाल्यति पोष्यति रक्षति इति पति, जो पालन करने वाला हो, पोषण करने वाला हो, रक्षण करने वाला हो, उसको पति कहते। और कृष्ण ने इस देश के भविष्य को सुधारा, कृष्ण ने इस देश के अंदर आतताइयों का विनाश किया, इस कारण से वो पति कहलाए। लेकिन इन लोगों ने उल्टा चक्र चलाया, गलत तरीके से वेद को जाना नहीं, वेद को पढ़ा नहीं, वेद को समझने का प्रयत्न नहीं किया। वेद को यदि ठीक ठीक जाने तो अविद्या अंधविश्वास से लोग बच जाते। और मानव, इस थोड़े से क्रम में, थोड़े से समय में मैं क्या क्या आप लोगों को बताऊं। आज भारतवर्ष के अंदर बस अपने बच्चों को बचाने का प्रयत्न करिए, क्योंकि ऋषि दयानंद ने कहा है कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। केवल हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ाना भी है, हमें सुनना ही नहीं है, हमें सुनाना भी है, हमें दूसरों को बताना भी है। और सत्य का प्रचार जितना ज्यादा करते जाएंगे, आप सब लोग जो इस मीटिंग में जुड़े हैं सब बहुत विद्वान किस्म के लोग हैं, लेकिन वो अबोध बच्चे हमारे, वो बालक जो आज इन विधर्मियों के
कुचक्र का शिकार बन रहे हैं, उन बच्चों को आज बचाने का समय है। और ऋषिवर देव दयानंद यदि नहीं आते तो इस वेद का जो परिमार्जित ज्ञान है वो शायद हमको नहीं मिल पाता। इसलिए ऋषि दयानंद के लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उसको कहकर के समय के अंतर्गत वाणी को विराम दूंगा। आप गच्चित होकर के सुनेंगे ऋषि दयानंद की ये पंक्तियां। कैसे थे ऋषिवर देव दयानंद? देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण पे, देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण पे, जिनके शब्दों की कुंजन है भारत मां की धड़कन में। आज तुमको दिख रहा जो आसमान के कारों पे, उसने सारा जीवन काटा कांटों पे अंगारों पे। एक अकेला गरज रहा था पाखंडी ललकारों पे, जैसे शेर चिंगाड़ रहा हो लाखों भेड़ सियारों में। निज वेदना पर भी जिसके दिल में खाया खार नहीं, पर पीड़ा पर उसकी आंखों से खूनी जलधार वही। मैं अपने गीतों में उसकी धड़कन गाने निकला हूं। ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं, अपने महापुरुषों की तुमको याद दिलाने निकला। और कैसे थे दयानंद, कैसे देश की स्थिति को बदला। देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहनतमों की घाटी में, देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहनतमों की घाटी में। देव दयानंद चंदन का पौधा सूखी बंजर माटी में। देव दयानंद करुणा का सागर पाषाणों के सीने पर। देव दयानंद बलिदान था भारत मां की छाती पर। देव दयानंद शेषनाग था पाखंडों की छाती पर। देव दयानंद का जीवन संघर्षों की शिक्षा है। देव दयानंद का जीवन सीता की अग्नि परीक्षा है। देव दयानंद का जीवन कैसा संग्राम रहा होगा, राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान रहा होगा, राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान रहा। उस महामानव उस ब्रह्मचारी की मैं पीड़ा गाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं। ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने। मैं शब्दों की महफिल में नंगा नृत्य नाच नहीं पाया, चेताना चाहता हूं दुनिया के लोगों आपसे। मैं शब्दों की महफिल में नंगा नृत्य नाच नहीं पाया, अपनी पीड़ा में व्याकरण चित्रण बाच नहीं पाया। मैं पुरस्कारों की चापलूसी में सुंदर गान नहीं गाता, किसी रूपसी की यादों में रोते प्राण नहीं गाता। मेरे काव्य का निर्माण नहीं है सोने के उपकरणों में, मेरी कविता हार गई है दयानंद के चरणों में, मेरी कविता हार गई है दयानंद के चरणों। अब तो अपना एक एक अक्षर सन्यासी सा लगता है, आर्य समाज का एक एक मंदिर मथुरा का सी लगता है, ऋषि का एक एक पावन वाक्य मधुर जान सा लगता है। मुझको मेरा टंकारा भी पुण्य धाम सा लगता है, मुझको मेरा टंकारा भी पुण्य धाम सा लगता है। उस पुण्यधरा की माटी का मैं वचन निभाने निकला हूं, अपने महापुरुषों का तुमको गीत सुनाने निकला हूं। ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता, लक्षित होकर के सुनिएगा साथ। देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा मैं। आज जो लोग मंचों पर बैठ करके ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, ये खुली चुनौती है मेरी। आइए किसी भी शास्त्र में ये सिद्ध करके दिखाइएगा कि स्त्रियों को, महिलाओं को, बेटियों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये मैं खुलेआम इस मंच से चुनौती देना चाहता हूं ऐसे लोगों। आइए आकर के हमें दिखाओ तो सही, कहां लिखा हुआ ऐसा, किस शास्त्र के आधार पर आप कह रहे हो कि बेटियों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। और मैं तब पढ़ना चाहता हूं ऋषि ने कैसी वकालत की है बेटियों की और कितना सम्मान दिलाया उस दयानंद। देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा मैं, जो रातों को हृदय से फूटी वो चित्कार कहूंगा मैं। जब पूरी नारी जाति पर आरोप लगे आवाज उठी, जब धर्म के देवालयों में अबलाओं की लाज लुटी, जब मृत पति के संग नारी भी चिता पर जलने लगती है, तब देव दयानंद के हृदय में एक आग पिघलने लगती है। तब दयानंद ने मातृशक्ति को नारी को मां कह करके सम्मान दिया। धरती से भारी बतलाया जीने का स्थान दिया, धरती से भारी बतलाया सबसे ऊंचा स्थान दिया। दुनिया के पत्थर खाए तुमको जीने का आधार दिया, पर हाय एक नारी ने ही जहर पिलवाकर दयानंद को मार दिया। दयानंद आगे मैं बोलने की स्थिति में नहीं रहा हूं। मानव ऋषिवर देव दयानंद ने जितना उपकार इस समाज के ऊपर किया है, ऋषिवर देव दयानंद के उस ऋण को हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। वेद का ज्ञान देना ये बहुत बड़ा ऋषिवर ने उपकार हमारे ऊपर किया, लेकिन उसके साथ साथ समाज के अंदर किस प्रकार से ऋषिवर देव दयानंद ने अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी ओजस्विता के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से कैसे समाज के कल्याण करने में ऋषिवर सफल हुए हैं। आज हम सब भी एकजुट होकर के बहुत विनम्र भाव से और ज्यादा से ज्यादा सत्य का प्रचार करें, वेद का प्रचार करें और ऋषि को घर घर में स्थापित करने का प्रयत्न करें। इसी विश्वास के साथ में आप सबने लक्षित होकर के सुना है। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छे उत्तर थे आचार्य जी के। आचार्य जी को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत सुंदर, इतना प्रेरणादायक उद्बोधन जो मैं समझता हूं कि एक एक शब्द आपका स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य। बहुत बढ़िया। आचार्य अनुज शास्त्री जी ने हमारे सामने जो सुख अगर आप चाहते हैं तो सुख की अनुभूति हमें कैसे मिलेगी और वेदों की तरफ हम कैसे लौटें, अंधविश्वास और अविद्या को दूर करने के लिए हमें वेद की तरफ जाना चाहिए। वेद क्या है, कैसे हैं, किस तरीके से ईश्वर ने वेद की वाणी को कैसे हम लोगों को हमारे पास तक पहुंचाया, किस भाषा में पहुंचाया, और उस परमपिता परमेश्वर ने कितना प्रमाणिक उद्बोधन आपने दिया है। कमाल का उद्बोधन दिया, कमाल कर दिया शास्त्री जी। एक एक शब्द आपका बहुत बहुत स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। और वेद ज्ञान कितना है, किसको देना चाहिए और किस भाषा में वेद का ज्ञान है। और आज एक छोटा सा उदाहरण देकर आपकी कि पूरे विश्व के अंदर जब संतान उत्पन्न होती है तो वो जब रोती है तो किस भाषा में रोती है। आज तक हम लोगों को पता ही नहीं कि जब उनकी बोलियां सबकी एक जैसी हैं।
अगर ऐसा होता तो क्रिश्चियन अलग अलग भाषा में रोते और मुस्लिम अलग भाषा में रोते और वो लोग अलग भाषा में रोते, लेकिन वेद की जो वाणी है वो सबके लिए एक जैसी है और सब इसीलिए परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, पूर्ण ज्ञानी है। और फिर अंत में जब आपने प्रेरणादायक उद्बोधन के साथ साथ जो वेद के ऊपर और आज ऋषि दयानंद के जो ऊपर आपने जो काव्य पाठ किया है, कमाल का काव्य पाठ, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए और मैं क्या कहते हैं एक एक शब्द आपका सुन रहा था। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कमाल कर दिया साहब आपने और इतना सुंदर उद्बोधन देकर हम सब लोग बहुत गदगद हैं और बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे एक निवेदन पर इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए और इतना सुंदर उद्बोधन हम लोगों को दिया। मैं देख रहा था कि आपके उद्बोधन तक कोई भी व्यक्ति लेफ्ट नहीं हुआ, सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी प्रकार शास्त्री जी आप समय समय पर अपने मार्गदर्शन हम लोगों को ऑनलाइन देते रहिए और जिससे कि प्रेरणा बनी रहे और आपने जो प्रेरणादायक इतना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया है इसके लिए पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आगे भी समय समय पर आपका उद्बोधन मैं रखना चाहूंगा और ऐसा उद्बोधन रखना चाहूंगा कि जो लगातार कई कई श्रेणियों में आपका विभिन्न विषयों को लेकर आपका उद्बोधन हो जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले और वेद और ऋषि दयानंद के बारे में लोग ठीक से समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में मैं अपनी बहन सविता बोरा जी से निवेदन करूंगा कि शांति पाठ और जय घोष के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। पिताजी जी हैं कौन चले गए क्या? नमस्ते जी। पिताजी जी चले गए? विचार बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही उद्गार थे और मन ही नहीं कर रहा था हटने के लिए। धन्यवाद बहन जी, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।